नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात राम दरबार की। जब सदियों की प्रतीक्षा पूरी होकर मूर्त रूप में सामने आती है तो कुछ पल आंखों से दिखाई दे रहे दृश्य पर मन को यकीन नहीं होता। राम मंदिर का निर्माण और उसमें स्थापित भगवान राम के भव्य और दिव्य विग्रह उसी प्रतीक्षा का फल है जिसे असंख्य भक्तों ने सदियों से किया है। 16वीं सदी से लेकर 2025 तक राम मंदिर की पूर्णता के मार्ग में कई मोड़ आए, विकट घड़ियां आई। हमने पहले की पीढ़ियों और हम भी उन तारीखों के बारे में सुनते कहते आ रहे हैं, लेकिन अब जब भी अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र होता है तो सबसे पहले ये तीन दृश्य, ये तीन तारीख आंखों से सामने आ जाती हैं। पहला दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का, दूसरा राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का और तीसरा राम मंदिर की पूर्णता के उद्घोष का, मंदिर शिखर पर पताका फहराने का। अयोध्या में अब श्रद्धालुओं को संपूर्ण राम मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। भव्य राम दरबार मंदिर परिसर का नया आकर्षण है। राम मंदिर की इस भव्यता को मूर्त रूप देने में मूर्तिकार प्रशांत पांडे और उनकी टीम का बड़ा योगदान रहा। आज आपको उन्हीं प्रशांत पांडे की जुबानी सुनवाते हैं राम दरबार की प्रतिमाओं के निर्माण की कहानी। जितनी अनोखी ये मूर्तियां हैं उतना ही अद्भुत है इनके निर्माण की यात्रा का वृत्तांत। मूर्तियों के लिए शिला कहां से मिली और ये पत्थर कैसे मंदिर की सबसे पवित्र धरोहर बन गया, चलिए सुनते हैं राम दरबार की कहानी मूर्तिकार की जुबानी। श्री राम और सीता माँ एक शिला में। तो राम जी मेघ वर्ण में और सीता माता गौर वर्ण में। जब आप उनको गौर से देखेंगे ये हमें चमत्कार देखने को मिलता है। जो शिला लाए वो भी विशेष शिला थी, वो 40 साल पुरानी शिला। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुति यरस्य तं वंदे रघुनंदनम। जिनके दाहिने लक्ष्मण हैं, बाएं जनक नंदिनी सीता हैं और जिनके सम्मुख पवन पुत्र हनुमान हैं, मैं उन रघुकुल नंदन श्री राम को नमस्कार करता हूँ। श्री राम रक्षा स्तोत्र की ये पंक्ति अब अवध की धरती पर साकार दिखती है। अयोध्या के सिंहासन पर विराजे राजा श्री राम की छवि आज फिर अयोध्या की आंखों में नहीं समाती। युगों बाद काल चक्र की गति फिर वहीं आकर थमी है। अयोध्या के राज सिंहासन पर श्री रामचंद्र आसीन है। अयोध्या में एक बार फिर राम राज्य दिखता है। महर्षि वाल्मीकि से गोस्वामी तुलसीदास तक युग युगांतर में संतों मुनियों ने अपनी लेखनी से राम दरबार का जो रूप भारत भूमि के हृदय में बसाया था, आज उसके दर्शन पाकर भक्तों की आंखें धन्य हैं। हजारों भक्त रोज यहाँ दर्शनों को दौड़े चले आते हैं। अब रामलला का ये मंदिर केवल भारतीय जनमानस की आस्था का केंद्र भर नहीं है, बल्कि ये मंदिर संकल्प से सिद्धि की वो यात्रा है जिसे हजारों शिल्पियों के अथक परिश्रम ने गढ़ा है। जितना कठिन तप राम मंदिर को आकार देने में लगा है, उससे ज्यादा साधना यहाँ की मूर्तियों को मूर्त रूप देने में लगी है। जयपुर के प्रशांत पांडे उन सौभाग्यशाली मूर्तिकारों में से एक हैं जिन्होंने राम दरबार की मूर्तियों को गढ़ा है। राम मंदिर की दिव्य प्रतिमाओं को तैयार करवाने वाले प्रशांत आज राम दरबार की मूर्तियों को गढ़ने की वो कहानी सुना रहे हैं जिसके बारे में अब तक कोई नहीं जानता। प्रशांत बताते हैं कि राम दरबार में श्री राम और माता सीता की प्रतिमा को एक ही शिला से आकार दिया गया है। ये जो वनवास काट के आ रहे हैं तो हमें जो रामायण के जो सारे कांड हैं, बाल्यकांड से लेके उत्तरकांड, पूरे जो प्रसंग हैं उसमें आनंद में जब हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो राम दरबार को देखते ही आभा बनती है। तो ये भी पांडे मूर्ति भंडार ने बनाए ऊपर। उसमें श्री राम और सीता माँ एक शिला में। अच्छा, वो एक शिला राम दरबार में जो है, राम दरबार में जो सीता माँ और राम जी हैं वो एक शिला में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो एक शिला में। हमारे दर्शकों को आप दिखाइए कि तो आपने
जो उन्होंने अब तक देखा है। अब आपके इस वक्तव्य के बाद ये पूरा सिंहासन एक ही शिला में है। बिल्कुल, कोई जोड़ नहीं, कुछ ये नहीं। राम सीता जो हैं वो एक शिला में हैं, और जो दास रूप में आगे बैठे हैं वो हनुमान जी आगे बैठे हैं, सीता जी के आगे भरत जी बैठे हैं जो फ्लावर ऑफरिंग कर रहे हैं, राम जी के पीछे लक्ष्मण जी हैं जो चंवर लिए खड़े हैं, और सीता जी के पीछे शत्रुघ्न जी हैं जो चंवर लिए खड़े हैं। तो ये दृश्य अपने आप में देखते ही बनता है जब राम दरबार के दर्शन करते हैं। लेकिन प्रतिमा बनाने की यात्रा में मूर्तिकारों का साक्षात्कार एक ऐसे चमत्कार से हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये जो जब हम पत्थर सिलेक्ट करते हैं संगमरमर, तो उसमें अंदर पता नहीं होता क्या आएगा, और साइज बड़ा अच्छा चौड़ा और मोटा साइज था जो जिसमें सीताराम बनने थे, क्योंकि उसमें बाण लिए हुए हैं, तुनीर में रखे हैं तीर, और बड़े ऐसे चाव से उनको बनाना था। तो उसमें जब हम उनको गढ़ रहे थे, जब वो कंप्लीट हुए, उनकी घिसाई हुई, मंजाई हुई, और जब पत्थर को स्मूथ किया गया, पॉलिश की गई, तो राम जी मेघवर्ण में आए और सीता माता गौरवर्ण में। जब आप उनको गौर से देखेंगे, बिल्कुल ये हमें चमत्कार देखने को मिलता है। वाह। तो इसमें जो एक टोन आती है स्टोन की, वो आपको थोड़ा, तो इसमें मतलब एक हिस्सा जिधर आपने रामचंद्र जी बनाए वो अपने आप आया है, अपने आप ही थोड़े से सांवले वर्ण हाँ, मतलब स्काई कलर के हैं, हाँ, मेघ वर्ण के हैं। ये एक प्रभु का जो आशीर्वाद हमें, श्यामल कोमलांगम सीता समारोह। न केवल सियाराम प्रतिमा के निर्माण की कहानी ऐसे अनोखे अनुभवों से भरी है, बल्कि उस शिला की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है जिससे इन दिव्य प्रतिमाओं का निर्माण हुआ है। मूर्तिकार प्रशांत पांडे बताते हैं कि ये शिला लगभग 4 दशकों से पांडे परिवार की वर्कशॉप में थी। इस दौरान ऐसे कई मौके आए जब अलग अलग मूर्तियों के निर्माण के लिए इस शिला के उपयोग पर विचार हुआ, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से वो निर्माण टलता रहा। वास्तव में जिस शिला के भाग्य में स्वयं विधाता के रूप में ढलना लिखा था, भला उसी संसार में किसी और आकार में कैसे ढाला जा सकता था। बरसों तक ये शिला जयपुर में पांडे परिवार के वर्कशॉप में ज्यों की त्यों रखी रही। जो शिला लाए वो भी विशेष शिला थी, वो 40 साल पुरानी शिला थी, जो संगमरमर की शिला थी। हम उस शिला का अपना एक इतिहास कि हमारे दादाजी, फिर हमारे पिताजी, चाचा जी ये ट्राई किए कि उसको हम कैसे कहाँ से काटे और यूज लें, तो हम विफल रहे क्योंकि वो इतनी विलक्षण शिला। फिर जब यहाँ मतलब का ये नहीं पता चल पा रहा था कि शुरुआत कहाँ से करें, कहाँ से काटना शुरू करें। नहीं, हम सोचे कि इसको काटे, इसमें से कुछ यूज करें, क्या करें, लेकिन दादाजी के समय से, बट फाइनली फिर जब जैसे राम मंदिर का ये आया तो उसको फिर हम शिला को जयपुर से यहाँ भेज दिया, अयोध्या धाम। इस शिला से जब भगवान की प्रतिमा का निर्माण हुआ तो वो छवि उभर कर आई कि देखने वाले अपलक निहारते रह गए। राम दरबार में स्थापित विग्रह सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सोच और शिल्पकला का बेजोड़ उदाहरण है। बताया जाता है कि इस दिव्य शिला से बनी मूर्तियों की चमक समय के साथ मध्यम होने की जगह हर जलाभिषेक के साथ बढ़ती चली जाएगी। एक और बात जो राम दरबार को खास बनाती है वो है यहाँ स्थापित विग्रह में राजा रामचंद्र की मुद्रा। राम दरबार में हाथ में धनुष लिए राजा राम की प्रतिमा गढ़ी गई है। प्रतिमा भी ऐसी जैसी छवि आमतौर पर मंदिरों में नजर नहीं आती। आमतौर पर मंदिरों में राजा राम के कांधे पर धनुष होता है, लेकिन अयोध्या के जन्मभूमि मंदिर में स्थापित होने वाली इस प्रतिमा में राजा राम के विजयी और अभय रूप को दर्शाने के लिए इस मुद्रा का चुनाव किया गया। भाई इसमें क्या है, सबसे पहले तो हमें बिल्कुल बाजू एकदम उठा हुआ है, बिल्कुल उसमें इनका जो है ना, निश्चरहीन करो मही भुज उठाई पनकीन। भाई अब जो जैसे पताका लहरा रहा है और ये लंका का उद्धार करके आ रहे हैं, तो पूरे विजयी भाव के साथ अपना शौर्य लेके आए, बिल्कुल लेके आए।
प्रजा को पूरा अभय दान और मिले। आशीर्वाद भी दे रहे हैं। और तो ये इनका एक अपना अपने आप एक रूप बनता है जो बड़ा आनंद में आता है। राम मंदिर में स्थापित राम दरबार की मूर्तियां तो भव्य हैं ही, लेकिन उतने ही भव्य हैं सोने, चांदी और मणिमाणिक्यों से जड़े वो आभूषण जिन्हें देव विग्रह पर सजाया गया है। इसी तरह राम दरबार में स्थापित राज सिंहासन भी अनोखा है। ये सिंहासन प्राचीन शास्त्रों की कथाओं से प्रेरित है। इसे गढ़ने वाले स्वर्णकार ऋषभ वेराठी भी उन सौभाग्यशाली कलाकारों में हैं, जिन्होंने अपनी कला से इस सिंहासन को सजाया है। ट्रस्ट में वासुदेव जी ने स्केच दिया था और उसके ऊपर ही हमको डिज़ाइन करना था, तो उनके अकॉर्डिंगली ही वो सारी चीज़ें हमारे को बनानी थी। तो कहीं पे भी कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी अगर ऐसा होता था कि ये समझ में नहीं आया, तो हमारे को उसको फिर से दोबारा करना पड़ा। तो हमने वो चीज़ की और हमने उसको बढ़िया से उसको फिटिंग भी अच्छे से बैठे, तो वो सारी चीज़ें हमारे को करनी पड़ी। और उसमें काफ़ी जैसे 8-10 किलो चांदी का उसमें पूरा वज़न का काम हुआ है। और उसको सोने का लुक भी देना था, जिससे उसमें गोल्ड का लुक भी है चांदी के साथ साथ। तो उसमें ऊपर सोने का पूरा पानी चढ़ाया है उसमें काफ़ी। तो वो बहुत एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिसको हमारे को एक तय समय में भी करके पूरा देना था ट्रस्ट को, क्योंकि डेट्स आ गई थी और उसकी प्रतिष्ठा होनी थी राम दरबार की। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत तिन देखी तैसी। यानी जिसकी जैसी भावना वैसा उसके लिए भगवान का स्वरूप। मूर्तिकार ने अपनी भावना से राम दरबार के अमूर्त रूप को मोहिनी मूर्तों में ढाल दिया। जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा से महीनों पहले मंदिर निर्माण समिति ने 3 अलग अलग मूर्तिकारों से रामलला की 3 अलग अलग मूर्तियां तैयार करने के लिए कहा था। उन्हीं 3 शिल्पियों में जयपुर के सत्यनारायण पांडे भी थे। आज उनके बेटे और उनके सबसे बड़े सहयोगी मूर्तिकार प्रशांत पांडे से जानते हैं कि आखिर उस मूर्ति का क्या हुआ, वो कैसे दिखती है, वो प्रतिमा अब कहाँ है और क्या भविष्य में लोगों को उस प्रतिमा के दर्शन हो पाएंगे। राम मंदिर निर्माण के शुभारंभ के साथ ही इस बात की भी घोषणा कर दी गई थी कि मंदिर में भगवान राम की नई प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके बाद से दुनिया भर के राम भक्तों के मन में ये सवाल उठने लगा था कि आखिर रामलला का कौन सा स्वरूप अब की बार सामने आएगा। रामलला की मूर्ति को आकार देने के लिए मंदिर निर्माण समिति ने 3 मूर्तिकारों से अलग अलग मूर्तियां बनाने को कहा था। मैसूर के अरुण योगीराज के अलावा ट्रस्ट ने गणेश भट्ट और सत्यनारायण पांडे को भी रामलला की प्रतिमा बनाने के लिए कहा था। रामलला की मूर्ति को आकार देने की कड़ी में तीनों मूर्तिकारों को शिल्प शास्त्र की सबसे कठिन पद्धति से होकर गुजरना पड़ा था। प्रभु राम का जैसा जिक्र रामचरितमानस और रामायण में मिलता है, रामलला की मूर्ति को कुछ उसी तरह आकार देना था, जिसमें 5 साल के बालक का रूप हो तो श्री राम की मर्यादा और साहस का भाव भी नजर आए। एक 5 साल के बालक की बाल सुलभ निश्चल मुस्कान भी हो, जबकि मूर्ति की आंखों में दैवीय सहजता और गंभीरता के भाव झलकते हो। जहां अरुण योगीराज ने श्याम शिला से प्रतिमा बनाई, वहीं प्रशांत के पिता सत्यनारायण पांडे ने सफेद संगमरमर से रामलला की एक और प्रतिमा तैयार की। आप इस समय अपनी स्क्रीन पर वही प्रतिमा देख रहे हैं। हमें जो रामलला सौभाग्य मिला, परम सौभाग्य ये है। एक चीज इसमें दर्शक ये देखें, ये दर्शन करें, इसमें मैं कुछ चीजें अंदर से पूछना चाहूंगा। बिल्कुल। कि आपने रामलला गढ़ते समय किन किन चीजों का ध्यान रखा कि कैसा होना चाहिए, पैरों में गैप कैसा होना चाहिए, और जो छोटे बच्चे के जो बेबी फैट होता है आपने उसको भी ध्यान में रखा। उंगलियां जब अंदर से अगर धनुष पकड़ते हैं तो उंगलियों के बीच में जो ये उभार है आपने अंदर की तरफ भी वो उभार दिया, ताकि सांगो पांग वो एकदम ऐसा बालक पूरी तरह से मूर्ति ना लगे।
ये भगवान के अवतार भी हैं, राजा के पुत्र भी हैं, इनका शौर्य अपने आप में है, सूर्यवंशी हैं। तो इनकी जो सॉफ्टनेस है, मेरे पिताजी श्री सत्यनारायण पांडे, जो उनका भाव रहा है रामलला बनाने में, वो दिन रात मतलब इसी भाव में लगे रहते थे, मैं इनको कितना सॉफ्ट बनाऊं और कितना अंदर से ऐसे बनाऊं कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम और ये इनका जो इनके अंदर शौर्य है अपने आप में। रामलला की मूर्ति बनाते समय बेहद छोटी छोटी बारीकियों का ख्याल रखा गया ताकि वस्त्र पहनाने और आभूषणों से सजाने में कोई दिक्कत न हो। कि ये पैरों के बीच आपने गैप बनाया है, पैरों में गैप है, कि हाथों को भी आपने बिल्कुल कि अच्छे से गैप है, कि अच्छे से दुपट्टा बिल्कुल, और इनकी उंगलियां इतनी कोमल हैं, इनका जो मुख है वो ऐसे है कि उनमें जो तेज ओज है वो देखते ही बने। और जो बच्चे की जो बेबी फैट होता है पेट पर, बिल्कुल एक सॉफ्टनेस जो आ सके। हाँ, कि हम जब उनको ऐसे, हमारा ये मेरे पिताजी का ये मानना था कि अगर आप इनको ऐसे कहीं पे भी टच करेंगे तो ऐसा लगेगा ये दब रहे हैं। अच्छा, आप उनका भाव ये था रामलला बनाने में कि हम उनको दबाए ना तो ऐसे दब रहे हैं। और मुस्कान ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे को आपने सामने से खिलाया और बच्चा खिलखिला उठा। बिल्कुल, कहीं पे भी आप इनको हाथ लगाएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि ये अब बोलेंगे। भले ही राम मंदिर के गर्भगृह में अरुण योगीराज की बनाई देव प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, लेकिन प्रशांत बताते हैं कि ट्रस्ट ने उनसे उनके पिता की बनाई सफेद रंग की प्रतिमा भी ली है और आगे जाकर इसकी स्थापना कहाँ होगी इसका निर्णय अभी होना बाकी है। सब तीनों ट्रस्ट ने मूर्तियां ली है और ये कहीं लगेंगे, जरूर लगेंगे जैसा उन्होंने कहा है, और हुए वही जो राम रची राखा, जैसा मैं बोल रहा हूँ। इनके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ होगा जो अच्छे से अच्छे लगेंगे, क्योंकि सब विलक्षण मूर्तियां हैं। इन्होंने भी अपने लिए विचार रखा होगा। बिल्कुल, इन्होंने अपने आप रखा है। वैसे आपको बता दें कि प्रशांत पांडे, उनके पिता और उनकी टीम ने न सिर्फ रामलला और राम दरबार की प्रतिमाओं को बनाने में योगदान दिया है, बल्कि राम मंदिर के कई भागों में उनकी बनाई प्रतिमाएं स्थापित हैं। फेज में जब आप सीढ़ियां चढ़ेंगे अयोध्या की, जो स्टेप्स चढ़ेंगे मेन, तो उसमें गज द्वार, 2 हाथी, सिंह द्वार, 2 शेर और गरुड़ द्वार और हनुमान द्वार, वो सैंडस्टोन के बने हुए हैं, बंसी पाटपुर के पत्थर के, वो हमने कार्व करके वहां इंस्टॉल किए, लगाए। फिर आप ऊपर देखेंगे मेन मंदिर के एंट्रेंस पे, तो वहां गणेश पोल पे गणेश जी की मूर्ति है 11 इंच की, श्वेत संगमरमर की है, वो भी पांडे मूर्ति भंडार जयपुर ने बनी। फिर आप जब जैसे अंदर चलेंगे मंदिर में, तो आप कोली घोक में देखेंगे गणेश जी और हनुमान जी 33-33 इंच के हैं, श्वेत संगमरमर के, आशीर्वाद देते हुए हैं, वो भी हमने बनाए। और जय विजय पैनल्स हैं वो भी। फिर आप ग्राउंड फ्लोर पे ही देखें, जो भगवान के बिल्कुल जय विजय द्वारपाल। पांडे परिवार ने राम मंदिर के लिए 30 से अधिक विग्रहों को आकार दिया। आज उनके चेहरे पर राम मंदिर में स्थापित तमाम मूर्तियों को गढ़ने का संतोष है। रामकाज में हाथ बटाने का अवसर मिला तो वो खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं। हमें तो वो ही गिलहरी मानो आप, कि जो एक छोटा तिनका अगर श्री राम जन्मभूमि के लिए हम कुछ दे पाए, हम वही समान है पांडे मूर्ति भंडार के लिए। इतना सा जो हम कर पाए राम जन्मभूमि के लिए की तरफ से। जो अयोध्या धाम है ये हमारे लिए एक हमारा हृदय है, हर एक सनातनी का हृदय है। तो सबके मन में जो श्री राम जन्मभूमि के लिए जो भाव है, अश्रु है, जो आत्मा है, हमारे को सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट रहा कि हम हमारा जीवन दे दें। हम कैसे, जो ये अगर हमको काज कलाकारी का मिला है, शिल्पकारी का मिला है, और हम गर्भगृह की विशेष मूर्तियां बना रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य हो नहीं सकता। मेरे दादाजी श्री रामेश्वर लाल जी पांडे, उनकी 94 वर्ष की उम्र है, उनका ये मिला कि मेरा जीवन सफल हो गया।
आज संसार राम मंदिर की भव्यता पर मुग्ध है। इस भव्यता के आकार लेने के पीछे न केवल जनमानस की आकांक्षाएं हैं, बल्कि प्रशांत पांडे और ऋषभ वैराठी जैसे कलाकारों की भी तपस्या है, जिनकी कड़ी मेहनत, आस्था और समर्पण ने भगवान के ऐसे रूप को साकार किया है। मूर्तिकार के भाव और कला का संगम हुआ तो प्रस्तर ने ईश्वर का आकार धर लिया। ये भव्य प्रतिमाएं आने वाली कई सदियों तक लोक आस्था का केंद्र बनी रहेंगी। आने वाली पीढ़ियां जब भी राम मंदिर के निर्माण और उसके विस्तार की गाथा सुनेंगी, उन्हें इसे गढ़ने और संवारने वालों पर गर्व होगा। बिहारी लाल जी ने कहा भी है कि ज्यों-ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों-त्यों उज्जवल होए। यानी कान्हा में आप या श्याम रंग, श्याम तीन ही चीजें हैं, या तो जल का रंग श्याम है, मेघ का यानी आसमान का रंग श्याम है, या फिर ईश्वर का रंग श्याम है। ज्यों-ज्यों आप इसमें खोते जाएंगे वैसे वैसे आपके मन की कालिख मिटती जाएगी और मन उज्जवल होता जाएगा। प्रशांत जी का भी यही कहना है कि जैसे जैसे ईश्वर तृप्त कर रहा है वैसे वैसे प्यास और बढ़ती जा रही है, और ये प्यास पीढ़ियों की प्यास है, युगों की प्यास है, जो आगे वैसे ही बढ़ती रहेगी जैसे गंगा और यमुना, दिन और रात, सूरज और चांद। कैमरामैन अशोक भनोट जी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली। और चलिए आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप बन रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।